16 कलाओं का संक्षिप्त ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वह संपूर्ण अवतार थे और मनुष्य में निहित सभी 16 कलाओं के स्वामी थे। यहाँ पर कला शब्द का प्रयोग किसी आर्ट के संबंध में नहीं किया गया है, बल्कि मनुष्य में निहित संभावनाओं की अभिव्यक्ति के स्तर के बारे में किया गया है। श्री कृष्ण जिन 16 कलाओं को धारण करते थे, उनका संक्षिप्त विवरण यह है। ये वो 16 कलाएं हैं जो हर किसी व्यक्ति में कम या ज्यादा होती हैं। कला 1, श्री संपदा। श्री कला से संपन्न व्यक्ति के पास लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ऐसा व्यक्ति आत्मिक रूप से धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति के पास से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। इस कला से संपन्न व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन करता है। कला 2, भू संपदा। जिसके भीतर पृथ्वी पर राज करने की क्षमता हो तथा जो पृथ्वी के एक बड़े भूभाग का स्वामी हो, वह भू कला से संपन्न माना जाता है। कला 3, कीर्ति संपदा। कीर्ति कला से संपन्न व्यक्ति का नाम पूरी दुनिया में आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसे लोगों की विश्वसनीयता होती है और वह लोक कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कला 4, वाणी सम्मोहन। वाणी में सम्मोहन भी एक कला है। इससे संपन्न व्यक्ति की वाणी सुनते ही सामने वाले का क्रोध शांत हो जाता है। मन में प्रेम और भक्ति की भावना भर उठती है। कला 5, लीला। 5वीं कला का नाम है लीला। इससे संपन्न व्यक्ति के दर्शन मात्र से आनंद मिलता है और वह जीवन को ईश्वर के प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। कला 6, कांति। जिसके रूप को देखकर मन अपने आप आकर्षित हो जाता हो, जिसके मुखमंडल को बार बार निहारने का मन करता हो, वह कांति कला से संपन्न होता है। कला 7, विद्या। 7वीं कला का नाम विद्या है। इससे संपन्न व्यक्ति वेद, वेदांग के साथ ही युद्ध, संगीत कला, राजनीति एवं कूटनीति में भी सिद्धहस्त होते हैं। कला 8, विमला। जिसके मन में किसी प्रकार का छलकपट नहीं हो और जो सभी के प्रति समान व्यवहार रखता हो, वह विमला कला से संपन्न माना जाता है। कला 9, उत्कर्षणी शक्ति। इस कला से संपन्न व्यक्ति में लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वह लोगों को किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकता है। कला 10, निरक्षीर विवेक। इससे संपन्न व्यक्ति में विवेकशीलता होती है। ऐसा व्यक्ति अपने विवेक से लोगों का मार्ग प्रशस्त कर सकने में सक्षम होता है। कला 11, कर्मण्यता। इस कला से संपन्न व्यक्ति में स्वयं कर्म करने की क्षमता तो होती है, वह लोगों को भी कर्म करने की प्रेरणा दे सकता है और उन्हें सफल बना सकता है। कला 12, योग शक्ति। इस कला से संपन्न व्यक्ति में मन को वश में करने की क्षमता होती है। वह मन और आत्मा का फर्क मिटा योग की उच्च सीमा पा लेता है। कला 13, विनय। इस कला से संपन्न व्यक्ति में नम्रता होती है। ऐसे व्यक्ति को अहंकार छू भी नहीं पाता। वह सारी विद्याओं में पारंगत होते हुए भी गर्वहीन होता है। कला 14, सत्य धारणा। इस कला से संपन्न व्यक्ति में कोमल ठोर सभी तरह के सत्यों को धारण करने की क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति सत्यवादी होता है और जनहित और धर्म की रक्षा के लिए कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करता। कला 15, आधिपत्य। इस कला से संपन्न व्यक्ति में लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित करने का गुण होता है। जरूरत पड़ने पर वह लोगों को अपने प्रभाव की अनुभूति कराने में सफल होता है। कला 16, अनुग्रह क्षमता। इस कला से संपन्न व्यक्ति में किसी का कल्याण करने की प्रवृत्ति होती है। वह प्रत्युपकार की भावना से संचालित होता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो भी आता है, वह अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करता है। यह सब कलाएं किसी न किसी रूप में है, इंसान में होती है। इसलिए स्वयं को सर्वोपरि काबिल बनाने की कोशिश करें।